अब हम जानते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है और इसका मतलब क्या होता है कि जब कोई चीज़ ऑक्सीडाइज या रिड्यूस होती है, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन गेन करती है या इलेक्ट्रॉन लूज करती है। तो अब हम जिस चीज़ के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस। ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन से जाहिर बात इसके नाम से जाहिर हो रहा है कि इसमें कोई कंपाउंड या कोई मॉलिक्यूल जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है यानी ऑक्सीडाइज होता है, और कोई जो है वो इलेक्ट्रॉन्स गेन करके रिड्यूस होता है। तो अब ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन को हमने चेंज कर दिया, इसको रेडॉक्स कर दिया। रिडक्शन का रेड और ऑक्सीडेशन का ऑक्स लेकर हमने इसको रेडॉक्स बना दिया। और इसका मतलब ये है कि ये एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें कोई चीज़ रिड्यूस हो रही है और कोई चीज़ ऑक्सीडाइज हो रही है। अब यहां पर मैंने एग्जांपल के तौर पर एक कंबक्शन रिएक्शन लिया हुआ है जो कि CH4 यानी कि मीथेन का ऑक्सीजन के साथ है। और आप जानते होंगे कि मीथेन जो है वो एक फॉसिल फ्यूल है, हाइड्रोकार्बन है, जिसको हम CNG के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें कार्बन जो है वो हाइड्रोजन के 4 एटम्स के साथ बॉन्ड बनाता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, और इस रिएक्शन में आपको कुछ एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए होती है, और जिसकी वजह से ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के वेपर्स बनाता है, और हीट भी निकलती है जिसे हम इस्तेमाल करते हैं। लिहाजा ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है क्योंकि इसमें से हमें हीट मिलती है। तो इस पर एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस पर मैं बाद में बात करूंगा किसी और वीडियो में। तो अब यहां पर मुझे यह देखना है कि कौन सी चीज इस रिएक्शन में रिड्यूस हो रही है और कौन सी ऑक्सीडाइज हो रही है। तो सबसे पहले मैं इनके ऑक्सीडेशन स्टेट्स या ऑक्सीडेशन नंबर्स के बारे में बात करूंगा। सबसे पहले ये मीथेन, जिसमें कार्बन का 1 एटम है और हाइड्रोजन के 4 एटम्स हैं। तो अब ये देखिए कार्बन ये रहा, इसके पास आउटरमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन। अब कार्बन जो है ये इन 3 मस्कीटियर्स जो कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं इनके बिल्कुल बराबर में बैठा हुआ है, और ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स लेने के ख्वाहिशमंद होते हैं, और ये नोबल गैसेज हैं जिनका किसी से कोई लेना देना नहीं है, ना रिडक्शन से और ना ऑक्सीडेशन से। अलबत्ता ये जो है बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, और ये छोटे एटम्स भी हैं, और ये चाहते हैं कि ये बस जल्दी से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हड़प करके किसी के अपने आप को नोबल गैस वाली फॉर्मेशन में ले आए, जिस पर हम पहले भी बात कर चुके हैं। और फिर ये हाइड्रोजन है जो कि एक इलेक्ट्रॉन गेन भी कर सकता है और इलेक्ट्रॉन लूज भी कर सकता है, लेकिन कार्बन इसके मुकाबले में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यानी कि ये हाइड्रोजन के मुकाबले में इलेक्ट्रॉन गेन करने का ज़्यादा ख्वाहिशमंद है। तो यहां पर इस मॉलिक्यूल में मेरे पास हाइड्रोजन का जो नंबर है वो +1 होगा ऑक्सीडेशन नंबर, और ये सब हाइपोथेटिकल है, ये भी याद जहन में रहे, ये एक्चुअल नहीं है, ये हम एक अजम्पशन कर रहे होते। तो हाइड्रोजन का हर एक हाइड्रोजन का जो नंबर है ऑक्सीडेशन नंबर वो +1 है, और क्योंकि ये एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है लिहाजा कार्बन क्योंकि एक से एक ले रहा है और 4 हाइड्रोजन एटम्स है, लिहाजा इसके ऊपर -4 इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा। इसी तरह ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन्स इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, ना कोई इधर जा रहा है, ना कोई उधर आ रहा है, ना कोई ले रहा है, ना कोई दे रहा है, लिहाजा ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पर होगी वो होगी 0 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। अब सॉरी, अब ये जो इक्वेशन है या ये जो रिएक्शन है, जब ये आगे बढ़ेगा और जब कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर थोड़ी सी कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गई है। अब कार्बन जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट मिल गया है। ऑक्सीजन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन से भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लिहाजा ये इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास ज्यादा खींच के रखने की कोशिश करेगा, या यूं करके खींच के रखना चाहेगा, और फिर ये इसका जो नंबर है वो -2 है, और ये अपने आप को 2 इलेक्ट्रॉन्स लेकर ये चाहेगा कि ये इस तरह की स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में आ जाए। तो इसका जो नंबर है वो -2 है ऑक्सीडेशन नंबर। तो यहां पर इस मॉलिक्यूल में, कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल में, ऑक्सीजन का एक ऑक्सीजन एटम का वो नंबर जो हो गया ऑक्सीडेशन नंबर हो गया -2, और ये भी एक न्यूट्रल एटम है, लिहाजा यहां पर जो ऑक्सीडेशन नंबर का 2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हर एक का -2 है, तो लिहाजा कार्बन का जो ऑक्सीडेशन नंबर लाजमन यहां पर +4 होना चाहिए, और क्योंकि इसने 4 इलेक्ट्रॉन्स अपने लूज किए हैं इस रेडॉक्स रिएक्शन में या इस पूरे रिएक्शन में। इसके बाद 1 2 3 4 इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके एक एटम में,
तो इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है ये +4 हो जाएगा इस कार्बन डाइऑक्साइड में। अब इसी तरह हाइड्रोजन जो है इसमें हम बहुत दफ़ा देख चुके हैं, इसमें +1 होता है और ऑक्सीजन पर -2 होता है, और 2 क्योंकि मेरे पास हाइड्रोजन एटम है लिहाजा +2 -2 ये भी 0 और एक न्यूट्रल एटम बन जाएगा। तो कौन रिड्यूस हो रहा है, कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, यहां पर आप मैं देखता हूं सबसे पहले कार्बन, यहां पर +4 था और ये -4 हो गया कार्बन। तो अब मैं इस इक्वेशन का कुछ हिस्सा इस तरह से लिखूंगा, ये कार्बन का जो ऑक्सीडेशन नंबर था -4 था, लेकिन ये इस रिएक्शन के नतीजे में बढ़ के +4 हो गया। तो क्या मतलब हुआ, क्या मतलब ये हुआ कि पहले ये इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन ज्यादा थे, लेकिन पहले इसने इलेक्ट्रॉन निकाल के +4 हो गए, यानी कि अब इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन आ गए, यानी कि -4 से +4 में आने के लिए इसने 8 इलेक्ट्रॉन लिए हैं, यानी कि ये इसका चार्ज जो है वो ऊपर की तरफ, लिहाजा ये हुआ है ऑक्सीडाइज, ये ऑक्सीडाइज हुआ है इस रिएक्शन में, क्योंकि ये माइनस से प्लस की तरफ गया है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर माइनस से प्लस की तरफ गया है, लिहाजा ये ऑक्सीडाइज हुआ है। और इसने अब ये मैं 4, क्योंकि मेरे पास ये 2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स हैं, मैं इनको 4 ऑक्सीजन एटम्स भी लिख सकता हूं, हर एक का 0 नंबर था, ऑक्सीडेशन नंबर 0 था इस रिएक्शन में। लेकिन क्या हुआ, बाद में जाकर इसने यहां पर ये एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल बनाया और 2 वाटर मॉलिक्यूल्स बनाए, तो इसके बीच 4 मॉलिक्यूल्स थे और हर एक पर -2 नंबर था ऑक्सीडेशन नंबर। तो अब क्या हुआ, इसने इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हैं, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो माइनस हुआ, यानी कि ये रिड्यूस हुआ है। मैं थोड़ा सा इसमें करेक्शन कर लूं, क्योंकि कुछ मैंने गलती कर दी है यहाँ पे, मुझे कुछ और करना, सॉरी। ये मैंने इसको काटा और थोड़ा सा मैं इसको राइट पर लेकर गया, ये मैंने इसको यहां किया। और अब इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो ऑक्सीजन है इसको अपनी 0 स्टेट से -2 की स्टेट में आने के लिए इसने क्या किया, इसने दरअसल 8 इलेक्ट्रॉन्स इसने गेन किए हैं। जी हां, इसने 8 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हैं, हर ऑक्सीजन एटम ने 2-2 करके। तो इस हाइपोथेटिकल सिनेरियो में क्या हुआ है, ये जो ऑक्सीजन है वो रिड्यूस हुआ है, क्योंकि इसका चार्ज रिड्यूस हुआ है, तो ऑक्सीजन रिड्यूस हुआ है। और किसके जरिए रिड्यूस है, या किसने इसको रिड्यूस किया, इट इज रिड्यूस्ड बाय कार्बन, यानी कि इसे कार्बन ने रिड्यूस किया है। और इसी तरह ऑक्सीजन, कार्बन जो है वो ऑक्सीडाइज हुआ है ऑक्सीजन के हाथों, और जाहिर बात है कि जो चीज ऑक्सीडाइज करती है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगी। यहां पर ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। एजेंट जाहिर बात है वो कोई भी ऐसी चीज होती है जो कोई काम करे या काम करवाने में मदद करे, और ये वो कार्बन जो है यहां पर रिड्यूसिंग एजेंट है इस रिएक्शन में। तो ये जो रिएक्शन है ये रेडॉक्स रिएक्शन कहलाएगा, क्योंकि यहां पर आप देखिए कि 8 इलेक्ट्रॉन, हाइपोथेटिकली एक ने 8 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, एक ने 8 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं, और एक जो है रिड्यूस हुआ है और एक जो है वो ऑक्सीडाइज हुआ है। अब हम कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं, और ये मैं आपको बता दूं एक साइड नोट के तौर पर कि ये जो हिस्सा है, ये जो मैंने दोनों कार्बन और ऑक्सीजन के हवाले से लिखा, इसको हम कहते हैं पार्शियल इक्वेशन या हाफ इक्वेशन कहते हैं इसको हम। और हाइड्रोजन जो है इस पूरे रिएक्शन में ना तो ये रिड्यूस हुआ है और ना ही ऑक्सीडाइज हुआ है, क्योंकि रिएक्शन से पहले भी इसकी स्टेट +1 थी और रिएक्शन के बाद भी +1 रही। अब ये एक और रिएक्शन देखिए जिसमें कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिल रही है, ये भी एक और कंबस्शन रिएक्शन है। हाइड्रोजन जो है वो बहुत तेजी से ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करती है, और जो हिंडनबर्ग की जो एयरशिप का वाकया हुआ था, ब्लिप का, बड़े इसमें जाने गई थी, उसमें भी यही हुआ था कि हाइड्रोजन इस्तेमाल की गई थी, और आजकल रॉकेट फ्यूल्स में भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाकर इसी तरह से रिएक्शन करवाया जाता है। बहरहाल रॉकेट साइंस फिलहाल मेरा मौजू नहीं है, इस पर मैं किसी और वीडियो में बात करूंगा। तो ये भी एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है जिसमें कि हाइड्रोजन अपनी एलिमेंटल फॉर्म में है, यानी कि मेरे पास प्योर ये हाइड्रोजन है जिसमें कि जाहिर बात है कोई ना तो इलेक्ट्रॉन जा रहा है ना आ रहा है। इसी तरह ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन के दरमियान मॉलिक्यूल है, इसमें जो बॉन्ड बन रहा है वो इस तरह का होगा।
अब इसने पानी बनाया, तो पानी बनने के नतीजे में क्या हुआ कि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लिहाजा ये इसने -2 होगा इसका नंबर, और हाइड्रोजन का +2। तो यहां पर मेरे पास 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स हैं या 4 हाइड्रोजन एटम्स हैं, बात एक ही है, आप 4H लिखिए या 2H2 लिखिए। पहले ये थे 0 स्टेट में, यानी कि इनके जो ऑक्सीडेशन नंबर था 0 था, लेकिन अब पानी बनने के बाद यही 4 हाइड्रोजन एटम जो 2 मॉलिक्यूल्स हैं, इनमें से हर हाइड्रोजन एटम पर +1 ऑक्सीडेशन नंबर आ गया, क्योंकि इनसे एक एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि इनसे 4 इलेक्ट्रॉन निकले हैं कलेक्टिवली। अब सवाल यह कि ऑक्सीजन के साथ क्या होगा? वो भी शुरू में 0 स्टेट में था, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में था, तो O2 जो है ये 0 स्टेट में था, और रिएक्शन के बाद ये O2 जो है, या 2O कह लीजिए इसको आप, 2O जो है ये -2 इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया है, लिहाजा ये इसने हर एक ने 2 किए, तो लिहाजा टोटल 4 इलेक्ट्रॉन इसने ऑक्सीजन ने गेन किए। तो ऑक्सीडाइज का मतलब क्या हुआ? ऑक्सीडाइज का मतलब हुआ इलेक्ट्रॉन चला गया, रिड्यूस का मतलब हुआ इलेक्ट्रॉन आ गया। तो ये हाइड्रोजन जो है ये ऑक्सीडाइज हुआ है, क्योंकि इससे इलेक्ट्रॉन निकले हैं, प्लस चार्ज आया है इस पर, और ऑक्सीजन जो है वो रिड्यूस हुआ है, क्योंकि इसका चार्ज जो है वो 0 से माइनस की तरफ गया है, और ये रिड्यूस बाय H है और वो ऑक्सीडाइज बाय O है। तो ये जो पार्ट है राइट हैंड साइड इक्वेशन, ये और ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन, आप यहां से आप देख सकते हैं कि एक जगह से रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है और दूसरी तरफ एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, और यहां पर मेरे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीजन है और यहां मेरे पास रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो हाइड्रोजन है। अब एक और एग्जांपल, ये आयरन का एक एटम है जो कि 2 हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स के एटमों के साथ या हाइड्रोजन क्लोराइड एटम्स के साथ रिएक्शन कर रहा है। ये आयरन 2 है, याद रखिएगा। तो अब आयरन अकेला है, इसका कोई बॉन्ड नहीं, लिहाजा इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगी, और ये हाइड्रोजन क्लोराइड में आप देख सकते हैं कि ये पूरा का पूरा जो कॉलम है ये -1 हैलोजेंस का सेक्शन है, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। तो क्लोरीन जो है वो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लिहाजा इसका जो नंबर होगा वो -1 होगा और इसका +1। अब ये तो रिएक्शन के शुरू की बात थी। अब ये जब रिएक्शन हो जाएगा तो आयरन जो है वो क्लोरीन के साथ या क्लोराइड के साथ कंपाउंड बनाएगा FeCl2, और क्लोरीन का -1 ऑक्सीडेशन नंबर है, तो उसके, और ये न्यूट्रल एटम है, लिहाजा 2 क्लोरीन का मतलब हुआ इस पे आयरन पे 2, और ये हाइड्रोजन क्योंकि आपस में हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं, लिहाजा इनकी स्टेट 0 हो जाएगी। सही। अब यहां पर एक बार फिर ऑक्सीडाइजर कौन है? और तो अगर हम आयरन की बात करें तो आयरन जो है वो 0 से +2 पर गया है, यानी इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स इसने लूज किए हैं, और ये किसके हाथों ऑक्सीडाइज हुआ है? ये ऑक्सीडाइज हुआ है, इट इज ऑक्सीडाइज बाय हाइड्रोजन, क्योंकि अब अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं तो हाइड्रोजन जो है वो पहले +1 स्टेट में था और अब ये 0 में चला गया। तो इसका मतलब क्या हुआ? 2 हाइड्रोजन एटम्स थे, तो लिहाजा अब ये जो है ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हर एक ने लूज किया, तो ये रिड्यूस हो गया, यानी इसका चार्ज कम हो गया। और तो आयरन जो है यहां पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो आयरन के लिए ऑक्सीजन होगा, और हाइड्रोजन के लिए रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो आयरन होगा। एक बार फिर ये क्लोरीन जो है दोनों तरफ, इस पे -1 इसका नंबर था और पहली तरफ भी -1, तो ये रिडॉक्स रिएक्शन में ये कोई हिस्सा नहीं लेगा। रिडॉक्स व्यू पॉइंट से ये न्यूट्रल रहेगा, ये कुछ नहीं करेगा, ना ये लूज करेगा और ना ये गेन करेगा। इस पर हम ये चीज आपको समझने में बहुत मदद देगी फ्यूचर में।